आपके अपने चैनल लकी टीशियन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सेकेंड हैंड कार शोरूम चंगी राजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप सेकेंड हैंड कार लेने की कम कीमतों में सोच रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पन्ना में खुल गया है महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस सेकेंड हैंड कार का शोरूम, जहाँ पर आप अपनी कम कीमतों में वारंटी के साथ कार ले सकते हैं। रुंज डैम क्षेत्र से 85,000 घन मीटर हीरा चाल गायब, खनिज विभाग की टीम ने साइट पर की कार्रवाई। अवैध तरीके से उत्खनन हो रही खनिज संपदा पंचनामा कार्रवाई के बाद निर्माण फर्म को नोटिस की तैयारी। डैम निर्माण फर्म द्वारा बेतहाशा किया गया हीरा चाल का उत्खनन। डैम निर्माण के नाम पर हीरा खोज रही L&T एंड कंपनी की कारगुजारी को लेकर विगत दिनों हमने प्रमुखता से हीरे के अवैध कारोबार को प्रसारित किया था। इसके बाद आज खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर साइट विजिट की, जिसमें यहां व्यापक स्तर पर हीरा सहित अन्य खनिज के अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई की और फर्म को नोटिस देने की तैयारी कर ली है। बताया जाता है कि मौके पर हीरे की ग्रेवल युक्त मिट्टी चाल का व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। मौके पर पहुंची टीम ने जब निर्माण साइट पर डायमंड लेयर का मिलान कर गड्ढों को मापा तो पता चला कि उक्त क्षेत्र में करीब 85,000 घन मीटर के करीब चाल को खोदकर निकाला गया है। इतने बड़े स्तर पर निकाली गई चाल को मशीनों के माध्यम से धोकर उसमें से हीरा तराशे गए। मौके पर पहुंची खनिज विभाग की टीम को खोदी गई चाल कहीं नहीं मिली, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी द्वारा सारी चाल को धोकर उपयोग किया गया है। यदि ऐसा हुआ है तो यहाँ हजारों कैरेट हीरा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। खनिज विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक मौके पर हीरा ग्रेवल के अलावा अन्य खनिज का भी अवैध उत्खनन पाया गया। बताया जाता है कि कंपनी द्वारा खनिज विभाग से पत्थरों के उत्खनन के लिए लीज स्वीकृत कराई थी, लेकिन उसकी रॉयल्टी आज तक जमा नहीं की गई। उसके बाद भी यहाँ व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। खनिज विभाग की टीम को मौके पर 8 घन मीटर रेत, 30,000 घन मीटर गिट्टी, 18,000 घन मीटर बोल्डर पत्थर, 10,000 घन मीटर रद्दी पत्थर सहित 15,000 घन मीटर मिट्टी प्राप्त हुई है। खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में रवि कुमार पटेल जिला खनिज अधिकारी सहित नूतन जैन खनिज निरीक्षक, देवेंद्र मोहेब खनिज निरीक्षक, अनुपम सिंह हीरा निरीक्षक मौजूद रहे। बताया जाता है कि कार्रवाई के बाद इन अनियमितताओं पर कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुंज नदी के आसपास के क्षेत्र में हमेशा से ही बेहतर किस्म के बेशकीमती हीरे मिलते रहे हैं। हीरा कार्यालय द्वारा उक्त क्षेत्र में सालों खदानें भी स्वीकृत की। इसके अलावा नदी में भी हीरा खोजने वालों की कमी नहीं है। जानकारों की माने तो पन्ना के उथली हीरा खदानों में औसतन 3 घन मीटर में 1 कैरेट हीरा मिलने की संभावना रहती है। ऐसे में 85,000 घन मीटर की उत्खनिज चाल में हजारों कैरेट बेशकीमती हीरे मिलने की संभावना है। ऐसे में डैम निर्माण करने वाली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। यह मामला जिले की संपदा की सीधी लूट का मामला बनता दिख रहा है। पन्ना कटनी मार्ग पर चौमुखा के पास पलटी बस पलटने से एक की मौत, 23 हुए घायल। निर्माणाधीन सड़क बनी दुर्घटना का कारण। पवई से महज कुछ ही दूरी पर घटित हुई दुर्घटना। जिले में निर्माणाधीन सड़क के कारण कई दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें राहगीर असमय मौत के गाल में समा रहे हैं। ऐसा ही मामला सोमवार को मानगंज पवई मार्ग पर देखने को मिला, जहां पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस परिचालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 23 यात्री घायल हो गए, जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में किया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई, जब पन्ना से कटनी जा रही दादा ट्रेवल्स की बस चौमुखा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं 23 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जाता है कि यात्री बस DL 01 PC 4274 पन्ना से कटनी जा रही थी, तभी चौमुखा के पास बस का गुल्ला टूटने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और खेतों में जाकर पलट गई। यात्रियों द्वारा गुल्ला टूटने का कारण निर्माणाधीन सड़क बताया जा रहा है। बस जो सही रास्ते पर अपनी गति पर थी, जैसे ही सही रास्ता खत्म हुआ एवं कच्चा रास्ता पड़ा, वैसे ही झटके के कारण गुल्ला टूट गया और बस पलट गई। जैसे ही बस पलटी, बस का परिचालक नरेंद्र चौरसिया, पिता कृपाल चौरसिया निवासी मोहद्रा बस की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
बस में बैठे सवारियों में अफरा तफरी एवं चीख पुकार का माहौल निर्मित हो गया। बस में सवार यात्री सामने वाला शीशा तोड़कर बाहर निकले। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। आनंद फानन में पवई पुलिस एवं अमानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए तत्काल ही 108 एवं डायल 100 वाहन की मदद से घायलों को पवई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पूर्व से ही तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर एवं टीम द्वारा तुरंत ही घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। घटनास्थल पर बस के नीचे दबे परिचालक के शव को जेसीबी की मदद से बस हटाकर निकाला गया। सबको पीएम हेतु भेजा गया है। बताया जाता है कि पन्ना से कटनी जा रही बस जैसे ही पवई से 10 किलोमीटर पहले चौमुखा के पास पहुंची, वैसे ही निर्माणाधीन सड़क के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही बस के अंदर यात्रियों में चीखें निकल आईं और जैसे तैसे यात्रियों ने बस का शीशा तोड़कर बाहर निकले। घटना की सूचना पर पुलिस व राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बस दुर्घटना में महिलाएं व बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें मीना तिवारी, किरण पाठक, पीयूष पाठक, अरुणा द्विवेदी, महक द्विवेदी, दीक्षा पाठक, अंजलि तिवारी, रामकेश तिवारी, राघवेंद्र लोधी, लोकेश पांडे, अग्निया बाई, बसंता, निशा परवीन, जुबेल खान, शवाब अतर, सोहन लाल, उज्जैर खान, नायाब, सुशील कुमार, नीलू, नसीमा, राम सेवक शामिल हैं। कृषि कानून के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आज करेगी पदयात्रा। तिलगुआ में 3 बजे सौंपा जाएगा ज्ञापन। केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांत व्यापी आह्वान पर पन्ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 16 फरवरी को प्रातः 11 बजे से पदयात्रा करेगी। तत्संबंध की जानकारी देते हुए पन्ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनीस खान ने बताया कि केंद्र के कृषि कानून एवं बढ़ती भयंकर महंगाई तथा पन्ना तहसील के नरंगीबाग, सुनहरा, कटरा, तिलगवा गांव सहित अन्य गांवों के किसानों को लोकपाल सागर से सिंचाई के लिए पानी न दिए जाने के विरोध में ग्राम राजापुर में प्रातः 11 बजे सैकड़ों साथियों सहित किसानों की मौजूदगी में पदयात्रा निकाली जाएगी, जो तिलगवा गांव से जाकर समाप्त होगी। वहीं पर इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। श्री खान ने बताया कि इस आयोजित की जा रही पदयात्रा में पन्ना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी शिवजीत सिंह भैया राजा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता अगुवाई करेंगे। उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। आवारा कुत्तों ने जंगली चीतल को किया घायल। स्थानीय लोगों ने चीतल को बचाने की भरसक की कोशिश वन विभाग की लापरवाही से कही जाए। उत्तर वन मंडल क्षेत्र के देवेंद्रनगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत राजा धार के समीप दिनांक 15 फरवरी 2021 को आवारा कुत्तों ने एक जंगली चीतल को चारों तरफ से घेर लिया और हमला करने लगे। तभी बड़ागांव निवासी हरन सिंह यादव को जानकारी प्राप्त हुई, जो अपने साथी जमाओं केपी सिंह परमार व विनोद गुप्ता के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आवारा कुत्तों को खदेड़कर दूर किया तथा घायल हुए चीतल को सुरक्षित बचाकर राजाधार मंदिर के समीप लेकर आए एवं घटना की जानकारी दूरभाष के माध्यम से पन्ना जिले के समाजसेवी राम बिहारी गोस्वामी एवं वन विभाग के कर्मचारियों को दी। समाजसेवी राम बिहारी गोस्वामी द्वारा दूरभाष के माध्यम से उत्तर वन मंडल अधिकारी श्री शर्मा को पूरी घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाते ही डीएफओ श्री शर्मा द्वारा वन विभाग की टीम को मौके पर लगभग 12 बजे रवाना किया गया, जिसके बाद चीतल को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने कब्जे में लिया गया एवं घायल चीतल को उपचार कार्य के लिए देवेंद्रनगर पशु अस्पताल के लिए लाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लेकिन हरन सिंह यादव के प्रयासों से वन प्राणी का जीवन बचाया जा सकता था, लेकिन वन विभाग की लापरवाही से चीतल की जान नहीं बच सकी। अजयगढ़ टीम ने जीता एपीएल का खिताब। मुकाबला अजयगढ़ प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का फाइनल मैच का खिताब एक रोमांचक मैच में अजयगढ़ ए ने अपने नाम किया। फाइनल मैच अजयगढ़ एवं अजयगढ़ बी टीम के बीच हुआ। अजयगढ़ ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विक्रम बुंदेला ने 21 गेंदों में 32 रन, अमित जड़िया ने 19 गेंदों पर 47 रन, वाजिद अली ने 64 गेंदों में 59 रन बनाकर टीम को 200 रन तक स्कोर पहुंचाया। अजयगढ़ बी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए खराब शुरुआत की और उसके 4 विकेट जल्दी से जल्दी गिर गए तथा 5वें विकेट की साझेदारी में मैकुलम ने 39 गेंदों में 66 रन और दीपू ने 27 गेंदों में 43 रन बनाए और मैच को रोमांचित स्थिति में ला दिया। फिर उक्त जोड़ी मैच को जीत की तरफ ले जा रही थी, तब अजयगढ़ ए के बॉलर रवि यादव ने उक्त जोड़ी को तोड़ दिया एवं जीत की तरफ बढ़ रहे के मंसूबों को रवि यादव ने चकनाचूर कर दिया। फिर अजयगढ़ बी टीम महज 169 रनों पर ऑल आउट हो गई, इसमें अजयगढ़ ए के गेंदबाजों
में वाजिद अली व अनुपम ने 3-3 विकेट व रवि यादव ने 2 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत में अहम भूमिका निभाई। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार वाजिद अली घोषित किए गए, जिन्होंने खेल भावना का परिचय देते हुए मैच में रोमांच लाने वाले बल्लेबाज मैकलम को दे दिया। पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट बल्लेबाज वाजिद अली को दिया गया। बीट बॉलर का खिताब मोने त्रिपाठी को मिला। वहीं अच्छी फील्डिंग के लिए क्षेत्र रक्षक खिताब प्रशांत उर्फ भोला नामदेव को दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा सभी खिलाड़ियों को शील्ड व इनाम वितरित किए गए। विजेता टीम को 21,000 की राशि व उपविजेता को 11,000 की राशि भी नकद प्रदान की गई। इस टूर्नामेंट में सहयोग करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट के आयोजक सचिन पांडे ने घोषणा की है प्रतिवर्ष इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन करते रहेंगे एवं भरत मिलन पांडे ने सभी खिलाड़ियों एवं समिति सदस्यों व उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण टूर्नामेंट संपन्न होने पर सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पंडित दीनदयाल क्रिकेट टूर्नामेंट गुनौर का हुआ समापन। प्रद्युम्न सिंह लोधी रहे मुख्य अतिथि। पन्ना धाकड़ ने पवई एकादश को हराकर ट्रॉफी को अपने कब्जे में किया। जिले के गुनौर विधानसभा मुख्यालय के गुनौर हायर सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान में 27 जनवरी से पंडित दीनदयाल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ बृजेंद्र प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया था। आज फाइनल में समापन में मुख्य अतिथि कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी, विधायक बड़ा मल्लेरा, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, कैबिनेट मंत्री दर्जा द्वारा भारत माता एवं पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर फूल अर्पित कर खिलाड़ियों से परिचय लेकर आज के मैच का शुभारंभ किया। खेले गए रोमांचक मैच में पवई टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाबी पारी खेलने उतरी पन्ना टीम के खिलाड़ियों ने 115 रन बनाकर दीनदयाल क्रिकेट टूर्नामेंट की सीरीज को पन्ना टीम के कप को अपने कब्जे में किया। और आज पूरे मैच की कमेंट्री सौरभ दुबे, सोनू पाठक के द्वारा की जा रही थी। कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा कि जिले के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, इसे बस निखारने की जरूरत है। युवा वर्ग पढ़ाई के साथ साथ खेल में ध्यान दें। खेल में भी करियर बनाया जा सकता है। खेलकूद से मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। खिलाड़ी खेल को खेल भावना से खेले, हारने वाला ही भविष्य में जीत की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए मेरी ओर से खिलाड़ियों की हर संभव मदद की जाएगी। वहीं आज मैन ऑफ द मैच आमिर बेग को दिया गया। गुनौर के इस मैदान में कई वर्षों से युवाओं के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा था। लगातार दिन प्रतिदिन क्रिकेट प्रेमियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। वहीं आज कई हजार की संख्या में क्रिकेट प्रेमियों की संख्या रही। वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजक भाजपा नेत्री अमिता बागरी, जिला मंत्री महिला मोर्चा पन्ना ने कहा कि मेरे द्वारा अभी पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया है। यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे भी होता रहेगा। और जैसे कि मेरा प्रयास रहा है कि बुंदेलखंड में एक अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट हो सके, इसको सफल बनाने के लिए बहुत ही योगदान दिया। और हम चाहते हैं कि हमारे बुंदेलखंड से प्रतिभा और बच्चे निकले और अच्छा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेलें। उसके लिए जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ। मैं आगे भी चाहूँगी कि जिले में आने वाले समय में क्रिकेट क्लब हो जाए, जो बच्चों को निःशुल्क खेलने के लिए ट्रेनिंग हो सके और कोच हो सके। हम लोग बात भी करेंगे खेल विभाग से। हमने टीमों में निःशुल्क एंट्री रखी थी, किसी से कोई प्रकार की फीस नहीं ली गई। जो यह मेरे द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया है ताकि गरीब घरों से बच्चों भी बाहर निकल सके और अपना हुनर दिखाकर। आज के मैच में अंपायर रहे अजय राजा सागर रहे। आंगनबाड़ी संघ ने मांगों को लेकर निकाली विशाल रैली। लवकुश वाटिका में से पन्ना में हुआ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम। 5 सूत्री मांगों को लेकर जिले भर में एकत्रित हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। महासंघ के राष्ट्रीय आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ की जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रिया द्विवेदी के नेतृत्व में जिले के सभी ब्लॉक परियोजनाओं से आई हुई हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों की उपस्थिति में लवकुश वाटिका पन्ना में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर, नारेबाजी कर विशाल रैली निकालते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के संबोधन से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन करके की गई। तत्पश्चात धरना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विनोद तिवारी, अनिरुद्ध द्विवेदी, अरविंद गौर, प्रेमसुता तिवारी, आसमा बानो, कल्पना पांडे, फूलबाई चौबे, अभिलाषा मिश्रा, ममता खरे ने कार्यकर्ताओं का उत्साहन करते हुए संबोधित किया।
मंच का संचालन विनोद मिश्रा द्वारा करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महासंघ की जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रिया द्विवेदी द्वारा की गई। उन्होंने अपने संबोधन में मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि आई हुई सभी बहनों के इस विशाल समूह को देखकर मैं अभिभूत हूँ। आज उनकी आपकी एकजुटता ने सिद्ध कर दिया है कि हमारा संगठन जिले का सबसे विशाल व मजबूत संगठन है। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारी बहनें विभागीय योजनाओं को पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा के साथ करते हुए शासन प्रशासन द्वारा जबरदस्ती सौंपे गए अपने विभागों के कार्यों को संपादित कर रही है। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बहनें ने देश में फैली वैश्विक महामारी कोविड-19 में भी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग किया है। किंतु आज हमारी बहनें शासन प्रशासन के इस भेदभावपूर्ण रवैये से दुखित हैं। श्रीमती द्विवेदी द्वारा कलेक्टर को कार्यकर्ताओं की स्थानीय समस्याओं का ज्ञापन सौंपते हुए साक्ष्य प्रस्तुत कर परियोजना पन्ना एवं शाहनगर के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा गया कि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बहनों का व्यापक स्तर पर आर्थिक शोषण करते हुए उनके साथ अभद्रता एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा उन्हें अपमानित कर उनके साथ अपेक्षित व्यवहार किया जाता है। श्रीमती द्विवेदी द्वारा शासन के उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग के साथ समस्या निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन जगदीश जड़िया अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी जिला व ब्लॉक पदाधिकारी सुधा खरे, मालती साहू, उषा गर्ग, कविता यादव, शकुंतला पांडे, आराधना तिवारी, मान कुंवर सिंह, अंजुला जैन, मीना पाठक, प्रेमलता तिवारी, अनीता दुबे, प्रतिमा यादव, रेखा चौबे, कपसा परोहा, माधुरी विश्वकर्मा, वंदना पाठक, पार्वती अरबार, सुषमा मिश्रा आदि हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं उपस्थित रहीं। एक एक बूंद पानी के लिए बच्चे, महिलाएं और वृद्ध कर रहे हैं संघर्ष। जिंदगी दांव पर लगाकर भर रहे गंदा पानी। सारे काम छोड़कर पहाड़ी में भरते हैं पानी। बिना पानी सब सून। बुंदेलखंड के पन्ना में पानी को लेकर है त्राहि त्राहि। लगातार कई सालों से सूखे की भीषण मार झेलने वाले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में इस समय पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। प्यास बुझाने के लिए लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हालत इतने अधिक खराब हो चुके हैं कि अब बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अपनी जान से खिलवाड़ कर पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और पानी भी ऐसा कि जो पिए हुए बीमार पड़ जाए। लेकिन कहावत है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ऐसे में संस्कार द्वारा चलाई जा रही घर घर नल जल योजना, सरकार द्वारा चलाई जा रही घर घर नल जल योजना की भी पोल खुलती नजर आ रही है। देखिए कैसे पन्ना में बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को करना पड़ रहा है संघर्ष। पानी से भरा डिब्बा उठाता ये नाबालिग, कपकपाते हाथों में पानी से भरी मटकी लिए वृद्ध महिला और पहाड़ों से साइकिल में पानी डब्बे ले जाने वाली ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं बल्कि पन्ना जिला मुख्यालय के उस वार्ड की हैं जहां स्वयं कलेक्टर एवं नगर पालिका सीएमओ का निवास है। ये तस्वीरें पन्ना नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 मदार टेकरी की है, जहां लोग आज़ादी के बाद से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। लोगों को पीने और अन्य कामों के लिए पानी भरने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। दरअसल पानी की टंकी के नीचे से पहाड़ से पानी निकलता है, जिससे वहां रहने वाले सैकड़ों लोग पूरे दिन पानी भरकर लाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार चट्टानों और कच्चे रास्ते में फिसलने से महिलाएं, बच्चे और वृद्ध गंभीर घायल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की, बल्कि छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों सहित नेताओं, विधायकों तक से गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके इन लोगों की समस्याओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
गर्मी शुरू होने के पहले जब पानी की इतनी किल्लत है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गर्मियाँ क्या आलम होगा। वहीं अधिकारी अपने एसी चैम्बर में बैठकर रटा रटाया जवाब देते हुए मामले से बच रहे हैं। ये बच्चे अच्छे छोड़ के आते हैं और गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। यहाँ कितनी दूर से आप पानी भरने आते हैं? हम वहाँ से आते हैं कलेक्टर वहाँ खाले से आते हैं यहाँ पानी भरने, बच्चे भी गिर जाते हैं। यहाँ छोड़ के आते हैं बच्चन को। अच्छा, अभी ये समस्या है तो गर्मियों में क्या होता होगा यहाँ पे? अब क्या करिए, अब लाइन लगती है सो गर्मी में तो पानी भरना ही पड़ा। कहाँ से पानी भरती हैं आप लोग? यहाँ ही से भरते हैं। तो ये पानी कैसा मिलता है यहाँ? अब यहाँ पानी अब तकलीफ मिलती है, बच्चन को छोड़ के आते हैं, रोते रहते हैं। अब पानी तो परेशानी रहती है, सो आते हैं पानी भरने। तो पानी क्या गंदा रहता है? ये गंदा भी रहता है, साफ भी आता है, बीमारियाँ नहीं होती है? होती भी हैं। शिकायत की आपने इसकी? हाँ, हमने करो तो कोई सुनाई भी नहीं दे रहा हुआ। क्या चाहती हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि घरन घरन नल लग जाए। क्या नाम है आप? शीला। खतरा है वो, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। हम लोग बड़ी मुसीबत से भरते हैं पानी और सब लोग शिकायत भी करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। सब कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, वोट आते वोट ले जाते हैं। वोटों के टाइम पे सब कह देते हैं यहाँ सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी, कोई व्यवस्था ही नहीं होती। बूढ़े बुजुर्ग लोग गिरते हैं यहाँ पानी भरने पे। यहाँ का पानी पीते बीमारी भी होती है। यहाँ कचरा आता है पानी में सप्लाई वाला, एक एक घंटा यहाँ कचरा बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है जब साफ आता जब भरते हैं। ये पहाड़ी बनी हुई है, कोई गिर भी पड़ता है यहाँ से? यहाँ से कई गिरे हैं भाई साहब, बहुत लोग गिर पड़ते हैं। बूढ़े लोग हैं जो आते हैं परेशान हैं, गिर चुके हैं कई बार, रोज गिरते एक दो लोग। लाइन भी लगती क्या यहाँ पानी की? पानी की यहाँ बहुत तेज लाइन लगती, पता चला 2-2 3-3 घंटा बैठना पड़ता है। काम पे भी नहीं जा पाते पानी की वजह से। कुछ सब काम छोड़ के सवेरे पानी में लाइन लगाने पड़ती है। तो कलेक्टर बंगला के नीचे ही बना हुआ है ये? हाँ, वे भी सब साहब ने भी देख लिया है, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि व्यवस्था हो जाए, हमारी लाइन डर जाए। हमारे यहाँ 17 वाट में काम पे जाना, मजदूर आदमी सवेरे से काम पे लेट हो जाते हैं तो वहाँ डांट घलती है। क्या नाम है? कैलाश चौधरी। वर्तमान में अभी नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन पानी प्रदाय किया जा रहा है। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि पानी की समस्या है। एथेंटिक पॉइंट आपके द्वारा बताया गया, कुछ एरिया में पानी नहीं आ रहा है। मेरा कहने का आशा है, कल मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जेसीबी के द्वारा पाइपलाइन तोड़ दी गई है, उसकी वजह से एक दिन पानी की समस्या प्रभावित हुई है। बशर्ते प्रतिदिन पानी निकाय में निरंतर रूप से जारी हो रहा है। सर, पहाड़ कोठी के एरिया में आज़ादी के बाद से अभी तक एक बूंद पानी को मोहताज हो रहे हैं वहाँ के लोग, क्यों नहीं हुए सर अभी तक? पहाड़ कोठी के नीचे जस्ट फॉरेस्ट लगा हुआ है, लेवल मेंटेन ना होने की वजह से वहाँ पे स्टैंड पोस्ट लगे हुए हैं। स्टैंड पोस्टों से पानी प्रदाय किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पाइपलाइन बिछाने की टेक्निकल दृष्टि से संभावना प्रतीत नहीं होती है। क्या व्यवस्था की जाएगी सर? वर्तमान में पानी उनको मिल रहा है, स्टैंड पोस्टों के द्वारा पानी उनको दिया जा रहा है और पृथक से जहाँ से हमारा ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है और वहाँ पे एक टंकी भी रख दी गई है जिससे उनके द्वारा पानी लिया जाता है। आंवला एक जिला का उत्पाद। पन्ना जिले के औषधीय गुणों से भरपूर आंवला बना रोजगार का बड़ा साधन। हीरो मंदिरों में के साथ अब आंवला भी बनेगा पन्ना की पहचान। बेशकीमती रत्नों, हीरो और भव्य मंदिरों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश का पन्ना जिला अब आंवला उत्पादों के लिए भी जाना जाएगा। प्रदेश सरकार की मंशानुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत पन्ना जिले को आंवला उत्पादन के लिए चयनित किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आंवला की खेती से महिलाएं, स्व सहायता समूह व अन्य लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिसके परिणाम भी अब अच्छे दिखाई दे रहे हैं और जिले भर में आंवला की खेती में लगभग 500 परिवार जुड़ गए हैं और आंवला से जुड़े बहुत से उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण दिव्यांग भगवती यादव का है, जो खुद एक पैर से विकलांग होने के बावजूद भी
दिन रात खुद मेहनत करके दर्जनों महिलाओं को इस काम से जोड़कर रोजगार दे रही हैं। आगे पीआरओ साहब का स्वागत करेंगे। बताइए ये कैसे संभव हुआ, ये रोजगार का आपने एक साधन बड़ा उपलब्ध कराया है, गांव वालों को भी रोजगार दे रही हैं, कैसे? जो सर हमें उद्यान विभाग से मदद मिल रही और कर रहे और समूह पे सब महिला कर रही हमारी। हमारे 15 साल से पैर नहीं है, लेकिन सब महिला करती हैं। जितो मोरा मुरब्बा को पूरा आइटम बना थे सो सब जुड़ के कर रहे और साहब लोग सब मदद दे रहे, कह रहे ऊपर और बढ़ो, जितो वो रहो। सब आइटम जितो बना थे सो धीरे धीरे बनाई थे और जितो मिला सब महिलन के दई हम लाई और पूरा जितो है 2-2.5 लाख बच जा, वही में महिला ले लेती, वही में हम और सब चला जा। लेकिन और सोच रहा है कि ऊपर के बढ़े कम है ना, वो सही विभाग हमारे साहब लोग कह रहे वो सही मदद कर रहे और कर रहे कि बढ़ाओ आप ऊपर के। अच्छा, आंवले के क्या क्या उत्पाद बनाते हैं, हम क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ बेचता है ये प्रोडक्ट? दूसर पूरा बाहर बिका, जहाँ जहाँ साहब लोग भेजा थे, मेला लगा, जहाँ सब जहाँ जहाँ आर्डर दो सो हम चले जाए, जहाँ नहीं गए तो बच्ची चले जाए विकलांग है। और को किसो मुरब्बा बना, खड़ो बना, और की कैंडी बना, मीठी वाली खट्टी वाली, और को जूस बना, और को अचार बना, और की खड़ी सुपारी बना, किसी बना। तो जो ये रोजगार का साधन है, आपने ये बड़ा साधन खड़ा कर लिया है, इसके साथ साथ अपने गांव की महिलाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। आपका पैर नहीं है, फिर कैसे काम कर पाते हैं, कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये? अब सर पैर नहीं है, लेकिन सब कर रही, महिला जोड़ के कर रही, हम कर रही, महिला ने कर लो और जोन हमसे बनो खड़े बैठे बैठे सो ने दे दो। सो जैसे पैक करने तो पैक करत रही, अचार धरने तो अचार धरो, मसालो पीसो, चक्की में पीसते हैं हम, चक्किया गाड़े पत्थर की, वही में सब बैठे बैठे करती रहती, वही महिला गूंथती हैं, सब करती हैं और मिलजुल के सब करती हैं और कराती हैं। कितने साल हो गए? जो 20 साल हो गए सर, और 15 साल हमारे बूढ़े के हो गए कटे। क्या नाम है आपका? भागवती यादव। और बच्चा कोई है नहीं है मदद के, बच्ची भर हैं 5। हम लोगों ने सब 11 महिलाएं जुड़ी इकट्ठी, फिर पैसे जोड़े सब ने और फिर इसके बाद आंवला खरीदे, आंवला खरीद के मुरब्बा भी बनाते हैं और किसु मुरब्बा बनाते, खड़ो वालो, अचार, सुपारी, कैंडी, सब लोग हम और सब 11 महिलाएं करते हैं। ये जो आंवला का प्रोडक्ट है आपका कहाँ कहाँ सेल होता है, कितनी आमदनी हो जाती है? जो पन्ना में और भोपाल, यही सब लिहार जात शहरों में। कितना कमा लेते हैं साल भर? साल भर में ऐसे ही कमा लेते हैं 10-20 हज़ार। तो सब महिला मिलकर अलग अलग? जी। तो इसमें क्या गांव का है, कैसे चल जाता है, कैसे चलता है? अब चल जाते ऐसे ही गाँव, अब रह नहीं जाने यार, सब खत्म हो जाने, तब कहाँ तो चल पाने, अब चलो 2-3 महीना। तो कितने सालों से काम करते आ रहे हैं आप लोग? 15 साल से। 15 साल से करते हैं। ये जो आपके साथ जिनके यहाँ काम करते हैं आप लोग, जिनके साथ में काम करते हैं, उनका पैर नहीं है, वो कैसे समझाती हैं, कैसे काम कराती हैं आप? वे उनको पैर कट गए तो उनको जबलपुर में, तब जब से भैया 10-12 साल हुए उनको पैर कटे से, तो हम और उनका भी सब काम देती सभी जनन का। अच्छा, अभी आमदनी थोड़ी कम है, आप सरकार से क्या मांग करेंगे, कैसे आपको? अब आमदनी तो कम है ही है, 20-30 रुपया की 100 वाला पड़ा, 300 गुद गए सो 30-90 रुपया की भाई, तो कम तो भी है ही। क्या सरकार से क्या मांग करेंगे आप? और कुल पैसा मिले तो और ज़्यादा खर्चा चल, इतने में कहाँ होने। और बड़ा बनाना चाहते इस काम को आप? जी। क्या नाम है आपका? गीता विश्वकर्मा। एक जिला एक उत्पाद के तहत पन्ना को आंवला के फसल के रूप में चुना गया है और इस फसल को यहाँ पे एक तो जंगल है, 45% जंगल है, तो जंगल होने से आंवले के जो पौधे हैं जंगल में बिना बहुतायत के इतने सारे पौधे हैं कि जिसको अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि
परंपरागत रूप से भी हाइब्रिड आंवले की खेती कई किसान 500 हेक्टेयर में यहाँ खेती हो रही है आंवले की। तो इसके मेन चीज़ ये है कि आंवले को कुटीर उद्योग के रूप में, गृह उद्योग के रूप में यहाँ के कई किसानों ने, कई महिलाओं ने, खास करके दलहान चौकी की जो भागवंती यादव है, वो अपने साथ करीब 100 महिलाओं को लेके एक समूह बनाया है और 100 लोगों को रोजगार दे रही है वो। और उसमें आंवले के कई सारे उत्पाद वो तैयार कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से मुरब्बा बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है देश विदेश में। और सूखाकर सुपारी बनाना, पाउडर बनाना, जूस बनाना, च्यवनप्राश बनाना, ऐसे ढेरों काम आंवले के यहाँ हो रहे हैं और वो पिछले 20 सालों से इसका रोजगार चला रही है। तो शासन भी उनको अभी हम एक जो है प्रिजर्वेशन की यूनिट दे रही है, जिसमें स्टेनलेस स्टील की सारी मशीनें, सारे उसके भगोने और सारी चीज़ें जो है आधुनिक स्तर पे उसको हम सिखा रहे हैं, जिसमें हम 1 लाख रुपए का अनुदान अभी देने जा रहे हैं। और भी जो समय समय पे सरकार की जो प्रिजर्वेशन की जो गृह उद्योग बढ़ाने के लिए जो सहायता होगी, हम शासन की तरफ से करेंगे। और उसके साथ तीन महिलाएं और काम कर रही है। एक रेपुरा में कर रही है स्वाति जड़िया, वो पूरा प्लांट लगा के नाबार्ड से लोन लेके 3 लाख का, और उसको पूरा प्लांट लगा रही है। इसके अलावा भी 5-7 गाँव में और ये इसके उद्योग चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा पन्ना जो है आंवले की फसल में उत्पादन भी करे, पौधे भी लगाएं और बहुत सारी उद्योग भी आए उसके में, और हम इसको विदेश तक पहुंचाएं। हैंडमेड, मतलब वैसे तो सर्टिफाइड लगता है, बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बाकी हैंडमेड के नाम से हम एक्सपोर्ट करेंगे इसको। और एक बड़ी जल्दी एक कंपनी बना के, और एक मूवमेंट चल रहा है हमारे दुबई से, एक सिंगापुर से भाई NRI यहाँ पन्ना के हैं, श्री साजिद खान, वो आए हैं और वो इस दिशा में आंवले के प्रोडक्ट को समुद्र के किनारे उस पार यूरोप के 3 देशों में वो ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पन्ना को आंवला की पहचान दिलाएंगे और कई लोगों को रोजगार दिलाएंगे। सर, पन्ना में अभी तक कितने लोग ऐसे हैं, जो कितने परिवार हैं जो रोजगार से जुड़ रहे हैं आंवला से? आंवला में करीब मैं सोचता हूँ 100 परिवार तो इसमें इस काम में लगे हुए हैं। और कितने परिवार होंगे सर? ये 500 हेक्टेयर में यहाँ आंवला तो किसान लगा रहे हैं, और इससे कुटीर उद्योग के रूप में 500 परिवार जुड़े हुए हैं, जो कि 4-5 ग्रुप में है। 100 परिवार के 5 ग्रुप जो कि इससे रोजगार कमा रहे हैं। तो लगभग 500 लोग रोजगार से जुड़ गए, 500 परिवार जुड़ गए हैं। मतलब एक परिवार में 3-3, 4-4 लोग हैं, वो सब उसमें हाथ बढ़ाते हैं। मतलब ये समझो कि 2500-3000 लोग इस काम को कर रहे हैं। उत्सुकता दिखाते हैं और खेती कर भी रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं किसानों के लिए खेती करना? देखिए, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो भारत सरकार का, मध्य प्रदेश शासन का जो लक्ष्य है, उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए आंवला हम लोगों ने पन्ना ज़िले के लिए एक जिला एक उत्पाद में आंवला को चयनित किया है, क्योंकि पारंपरिक तरीके से यहाँ के लोग आंवला के प्रोडक्ट पहले से बनाते रहे हैं। पन्ना जिला का 45% हिस्सा जंगलों से आच्छादित है। वहाँ भी बहुत सारा आंवला ऐतिहासिक तरीके से यहाँ पैदा होता रहा है, और यहाँ की ज़मीन और यहाँ की जलवायु हर तरीके से आंवला के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसीलिए हम लोग यहाँ के लोगों की मांग के आधार पे कि किसानों की आमदनी अगर बढ़ानी है तो पूरे ज़िले में आंवला का उत्पादन हमको बढ़ाना है। और एक बार यहाँ का जब उत्पादन बढ़ेगा तो आंवला का उत्पाद बनाने के लिए जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो फैक्ट्री हैं जो हैं, उनको भी यहाँ पे आंवला कच्चा ना खरीद के वो भी यहाँ पे अपना उद्योग यहाँ लगाने के भी इच्छुक होंगे। उनको भी हम लोग प्रयास करेंगे। और जो एक जिला एक उत्पाद की जो मूल मंशा है कि ऐसा उत्पाद हमको ज़िले में बनाना है जिसको हम लोग निर्यात कर सकें। तो निर्यात क्वालिटी का आंवला, एक्सपोर्ट क्वालिटी का आंवला के प्रोडक्ट्स, ये सारे बनाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये उद्यानिकी विभाग की टीम ने एक हमारे प्रशिक्षक को यहाँ पे बुलाया था इंदौर से। उन्होंने प्रशिक्षण दिया किसानों को, और ये हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की आंवला का अगर उत्पादन आप करते हैं तो कच्चा आंवला 20 से 30 रुपये में किलो में बिकता है, लेकिन अगर आप इसका मुरब्बा और कैंडी और बाकी सुपारी अगर आप बना के देते हैं, उसी 20 रुपये कीमत बढ़ के 200-1000 रुपये हो जाती है। सर, किसानों को कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं विभाग की तरफ से, ताकि उनका जो है और ज़्यादा मनोबल बढ़े और अच्छी आंवले की खेती हो? देखिए, आंवले के खेती करने के लिए जो इनको तकनीकी सलाह की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत हम लोग देंगे। और जो इनके उत्पाद बढ़ाने के लिए अगर कोई इनको प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए कोई यूनिट लगानी है, उसके लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगभग 40 से 50% तक सब्सिडी आ जाती है।
यानी कि अगर 1 लाख रुपए का उनको कोई प्रोजेक्ट मंजूर होता है तो 50,000 रुपये तो वापस ही नहीं करने, कुल 50,000 रुपये जो ब्याज। प्रकृति के बीच वैलेंटाइन्स पन्ना टाइगर रिजर्व अपनी खूबसूरती और बाघों के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे में प्रकृति को नज़दीक से निहारने और प्रेम का इजहार करने के लिए इससे अच्छी जगह कहीं नहीं हो सकती। इसलिए दूर दूर से लोग पन्ना टाइगर रिजर्व में वैलेंटाइन डे मनाने पहुंचे हैं। यही कारण है कि 14 फरवरी को टाइगर रिजर्व फुल हाउस चल रहा है। प्रेमी जोड़े प्रेम का इजहार करने प्रकृति के बीच में पहुंचे और उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाया। कहा, प्रकृति के बीच में प्रेम का इजहार एक सुखद अनुभव है। आज हम लोग टाइगर रिजर्व आए हैं। आज हम लोग ने यहाँ सांबर देखा, चीलतल देखा, पिकॉक देखा, टाइगर देखा और अनेक जगह, और यहाँ इतना अच्छा नेचर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा आया। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? गाड़ी में बैठ के अच्छे यहाँ घूमते हैं, अच्छा लगता है। नदी भी रहती है यहाँ, और पीछे आपको दिख रही होगी पूरी नदी है, केन नदी, वहाँ भी अभी हम लोग जाएंगे। देखा और हम लोग ने यहाँ इतना अच्छा देखा, मैं बोल नहीं सकता कि यहाँ क्या इतना अच्छा चीज़ है कि मैं उसकी तारीफ अपने मुंह से नहीं कर सकता। और मुझे यहाँ बहुत आनंद आया है। आपका नाम? मेरा नाम शुभ त्रिपाठी। लोग यहाँ टाइगर रिजर्व आए हैं। टाइगर रिजर्व एक पन्ना टाइगर रिजर्व आए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में वो टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर बहुत सारी नेचर्स की चीज़ें हैं, और हम लोग को नेचर को पर्सनली जानने में अच्छा लग रहा है। हम लोग पर्सनली नेचर को जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग के जैसे शहरों में होता है कि हम लोग बहुत पॉल्यूटेड जगह में रहते हैं और हम लोग को ऐसा नेचर वहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग नेचर को पर्सनली जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ टाइगर देखे और बहुत सारी हिरण देखे और नदी भी देखी हम लोगों ने, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल है ये जगह, मतलब मुझे शब्द नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूँ। कर रहे हैं हम लोग तो कल आए थे यहाँ रात में, यहाँ का स्टे अच्छा था। और आज हम लोग सुबह निकले थे 6:45 बजे। यहाँ पे हम लोगों को लेपर्ड दिखा। लेपर्ड का आधा पार्ट मुझे दिखा, आधा पार्ट इन्हें दिखा। और अच्छा था, मज़ा आया, उन्होंने बहुत मज़ा आई। और यहाँ पे गिद्ध भी दिखे, वल्चर भी दिखे। वैलेंटाइन डे पे हम लोग जो है आज सोचे थे जो जितना एंजॉय करने के लिए किया हम लोगों ने। क्यों? तो पूरा वैलेंटाइन डे बन रहा है। मन रहा है अभी तो फिलहाल। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए प्रयागराज से। तो यहाँ और आनंद आ रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लगा। अभी इसके पहले हम लोग रीवा गए थे, रीवा से यहाँ अब हम लोग का कुछ रहा होगा। वैलेंटाइन डे के दिन ही क्यों चुना टाइगर रिजर्व को? हम लोग ने सोचा कुछ एडवेंचरस, कुछ अच्छा करना चाहिए। ऐसा जनरली लोग आते नहीं हैं होंगे, मुझे ऐसा लगा। और तो बाकी हर जगह ही लोग जाते हैं घूमने, इसलिए हमने कहा कुछ अलग करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व। आपका नाम? मेरा नाम हृदय कुमार है, यानू से। हमने काफ़ी सुना था पन्ना नेशनल पार्क का, तो हम आज अपनी फैमिली के साथ देखने आए और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आया हमको। क्या खास देखा? हमने हिरन देखे, सांबर डियर देखे, फिर वो बहुत सारे चीतल, चिंकारा, मोर बहुत देखे। इन्होंने देखे। हाँ, उन्होंने बहुत कोशिश की हमें टाइगर दिखाने के लिए, लेपर्ड दिखाने के लिए, बट हमें वो मिले नहीं, हमारा लक है। लेकिन बाकी बहुत अच्छा मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा है। घाटी वगैरह इतना सुंदर है, बहुत साफ़ है। करेक्ट। और काफ़ी तरह तरह के पेड़ देखे, टीक और तरह तरह के पेड़ों के बारे में हमें उन्होंने बताया, हमारे गाइड ने। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मज़ा आया, बहुत ही अच्छा था। आज वैलेंटाइन डे है। हाँ, ये भी है। करेक्ट। हाँ, तो कुछ खास हो गया फिर? हाँ एक्चुअली, और हमारे एक्चुअली ग्रुप में इनका बर्थडे भी है। तो हम इसीलिए आए थे। मैं इसका भाई हूँ। हाँ, ये मेरे हस्बैंड है। तो काफ़ी अच्छा था हमारे, और गाइड वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। गाड़ियाँ बहुत अच्छी प्रॉपर्ली मेंटेन है। नेचर के बीच में वैलेंटाइन डे भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम एकता है, एकता अग्रवाल। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश को ठेंगा दिखाते जिम्मेदार अधिकारी बगल में अस्पताल, विद्यालय के अंदर चलते शैक्षणिक कार्य, प्रांगण में चलती मैच की हाहाकार। लाखों रुपए से निर्मित हो चुका है स्टेडियम का निर्माण। इसके बावजूद भी विद्यालय के खेल मैदान में दी नियमों की ताक पर रखकर मंजूरी दे दी गई। गुरौर में स्थानीय प्रशासन की इस कदर लचर व्यवस्था है कि उन्हें शासन के निर्देशों का परिपालन करना भी गलत लग रहा है। कुछ माह पूर्व मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समस्त शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे कि जिसमें विद्यालय और विद्यालय के प्रांगण को गैर शैक्षणिक
प्रायोजन के संबंध में किसी भी परिस्थितियों में अनुमति जारी नहीं किए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी गुनोर के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आदेश को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय के प्रांगण में मैच करवाने की अनुमति प्रदान की गई। कुछ भी अगर आदेश हैं तो यहाँ जो है हमारे द्वारा थाना प्रभारी से, नगर पंचायत से और प्राचार्य माने प्राचार्य जो संबंधित स्कूल का प्राचार्य उससे जो है अभिमत लिया गया। उन सब ने जो है अभिमत दिया कि अगर टूर्नामेंट संचालित होता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, और उनके अभिमत के आधार पर अनुमति दी गई है। चलिए, टूर्नामेंट राजनीति की बलि चढ़ गया है और राजनीति इस पर हावी हो गई, इसलिए इस तरह की शिकायतें नहीं, ऐसा नहीं है। एक जो है छोटे साउंड बॉक्स जरूर लगाए गए हैं, 1-2 ठो, और ऐसा कोई भारी भरकम साउंड बॉक्स डीजे वगैरह नहीं लगाए गए हैं। छोटे साउंड बॉक्स 1/4 वॉल्यूम पर बजाने के लिए लगाए गए हैं, और उसके लिए तो शासन अनुमति दे दे। सांभर का मांस सहित 5 शिकारी गिरफ्तार। वन विभाग के शिकार के आरोपियों को पकड़ने की में सफलता पाई है। बताया जाता है कि दिनांक 14/2/21 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खिलसारी में कुछ लोग सांभर का शिकार कर मांस अपने घरों में पका रहे हैं। वन अमले को साथ लेकर ग्राम खिलसारी में जाने की उत्तम सिंह पिता ज्ञान सिंह के घर में छापेमारी की गई। पकाते हुए मांस मौके पर जब्त किया गया एवं अन्य मंगल सिंह पिता ज्ञान सिंह, होशियार सिंह पिता चन्नू सिंह पिता गोकुल सिंह, राम सिंह पिता कैलाश सिंह के घरों से एक छापामार कार्रवाई के दौरान कच्चा माल जब्त किया गया। जब्ती कार्रवाई के दौरान आरोपियों के मौके से भागने पर वन अमले द्वारा घेराबंदी कर उक्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के उपरांत अवैध शिकार प्रकरण 752/18 दिनांक 14/2/21 को पंजीबद्ध किया गया। उक्त आरोपियों की निशानदेही पर घटना स्थल पर मुआयना किया गया। काटने वाले स्थल में वन्य प्राणी सांभर की आते, अमाशय, हृदय एवं अन्य सामग्री की जब्ती की गई। सभी आरोपियों ने बताया कि ग्राम खिलसारी में नदी के किनारे कल 13/2/21 को दोपहर में कुत्तों से दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटकर सांभर को मृत किया एवं रात्रि को 12 बजे के बाद इसे नज़दीक खेत में ले जाकर काट पीट कर आपस में मांस बांट लिया। उक्त गिरफ्तार 5 आरोपियों को माननीय न्यायालय में कल 15/2/21 को प्रस्तुत किया गया। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वन माफियाओं द्वारा किया गया वन रक्षकों पर प्राणघातक हमला। गश्ती के दौरान हुए हमले से जान बचाकर भागे वनकर्मी। शुक्रवार को जहां जिले के वनकर्मी अपनी कर्तव्य पालन के दौरान सुरक्षा की मांग को लेकर धरना कर रहे थे, उसी दिन रात को जिले के 3 वनकर्मी वन माफियाओं के हमले का शिकार हुए। जिले में सागौन तस्कर किस कदर सक्रिय हैं कि वह अपने मंसूबों पर कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वनों की रक्षा करने वाले वनकर्मियों पर लगातार हमलों के मामले सामने आते रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व विश्रामगंज रेंज के तगरा बीट में भी अवैध हीरा माफियाओं ने वनकर्मियों की टीम पर प्राणघातक हमला किया गया, जिस पर वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसा ही मामला बीती शाम विश्रामगंज रेंज के कौआ सेहा बीट में देखने को मिला, जहां पर गश्ती दल पर सागौन तस्करों ने कुल्हाड़ी व लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। निहत्थे वनकर्मी जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए भागे और इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम द्वारा कई घंटों की सघन सर्चिंग के बाद घायल वनकर्मियों को खोजा और घायल वनकर्मियों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में बताया जाता है कि वनकर्मी शनिवार 13 फरवरी की शाम जंगल में जब गश्ती कर रहे थे, उसी समय लगभग 1 दर्जन सागौन तस्करों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया। हमलावरों ने वनकर्मियों को पकड़कर बेरहमी के साथ मारा और जान बचाकर वनकर्मी जब भागे तो हमलावर तस्करों ने उनको दौड़ाकर तब तक मारा जब तक वे बेसुध होकर गिर नहीं गए। वन परिक्षेत्र अधिकारी विश्रामगंज ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा समिति के सुरक्षाकर्मी गोविंद सिंह यादव ने किसी तरह छिपकर रात्रि लगभग 9 बजे घटना की सूचना दी। तब घायल वनकर्मियों को जंगल से ढूंढकर उन्हें रात्रि 11 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया कि छत्रपाल सिंह वनरक्षक को कुल्हाड़ी और डंडों की घातक चोटें आई हैं। हमले में स्वामीदीन कुशवाहा स्थायी वनकर्मी एवं गोविंद सिंह यादव वन सुरक्षा समिति के सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी हमलावर खजरी गांव के बताए जा रहे हैं।
जिनमें से 3 आरोपियों को पन्ना पुलिस ने रात्रि करीब 3 बजे गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। उत्तर वन मंडल के वन परिक्षेत्र विश्रामगंज का यह गश्ती दल कौवा सेहा के पास पटार चौकी क्षेत्र में गश्त कर रहा था। उसी समय इन्हें सागौन के पेड़ कटने की आहट मिली। तब गश्ती दल मौके पर पहुंचकर जब उन्हें रोका और कुल्हाड़ी छीन ली, तभी वहां से भागकर आसपास मौजूद अन्य तस्करों को इसकी सूचना दी। तभी 1 दर्जन तस्कर कुल्हाड़ी और लाठियों से लैस होकर वन टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अचानक हुए हमले से वन कर्मी संभल भी नहीं पाए। हमलावरों ने उनको बुरी तरह से घेरकर मारा, जिससे वन कर्मी लहूलुहान हो गए। किसी तरह जान बचाकर एक सुरक्षा श्रमिक ने भागकर इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों ने वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार जारी है। उत्तर वन मंडल के डीएफ और डीएफओ गौरव शर्मा, एसडीओ विश्रामगंज दिनेश गौर, परिक्षेत्र अधिकारी विश्रामगंज अजय वाजपेयी, डिप्टी रेंजर काशी प्रसाद अहिरवार सहित वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी घायल का हाल जानने जिला अस्पताल पहुंच गए। घटना के बाद से घायल वनकर्मी बुरी तरह से डरे और सहमे हुए हैं। हमले में बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके वनरक्षक छत्रपाल सिंह लोधी को ढूंढने में वन कर्मचारियों को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे गए। वनरक्षक के पैर में गंभीर चोटें होने के कारण वह चलने में असमर्थ था। हमलों के विरोध में उपवास कर बैठे वनकर्मी और कुछ ही समय बाद जंगल में घटी घटना कर्मियों पर हमले की घटनाएं सिर्फ पन्ना जिले में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में हो रही हैं। हमले का यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 13 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे से वन कर्मियों द्वारा सुरक्षा की मांग को लेकर एवं लगातार वन कर्मियों पर ही हो रहे हमले एवं हत्याओं के विरोध में उपवास धरना देकर ज्ञापन सौंपा गया था। उपवास धरना लगभग 5 बजे समाप्त हुआ और 5:30 बजे वन विभाग के गश्ती दल पर हमला हो गया। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि निहत्थे वन विभाग की गश्ती दल पर जब लगातार हमले हो रहे हैं तो ऐसी विकट परिस्थितियों में वे जंगलों की सुरक्षा भला कैसे करें। सुनसान जंगलों में गश्त करने वाले दल को बंदूक तो दूर लाठी भी नसीब नहीं हो रही है। वहीं सागौन तस्कर, खनन माफिया और वन्य प्राणियों के शिकार हथियारों से लैस होकर वन कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण समस्या के स्थायी समाधान हेतु शासन को अति शीघ्र कारण कदम उठाने होंगे ताकि जंगल सुरक्षित बच सके। तो उन्होंने वनकर्मियों पर हमला किया है, कितने गंभीर विषय मानते हैं, कितने वनकर्मी इतने घायल हैं? आज यहाँ पे हमारी विश्रामगंज परिक्षेत्र के अंतर्गत कौवा से अभी बीट में जो बीट गार्ड हैं और अपने चौकीदार के साथ, सुरक्षा श्रमिक के साथ वन गश्ती पर थे शाम के समय, तो इन पर मतलब हमला किया गया है अवैध लकड़ी चोरों द्वारा। और इसकी सूचना हमको करीबन 2 या 3 घंटे बाद पता चली है। तो अभी जो अपराधी हैं वो अज्ञात हैं, उनका मतलब नाम नहीं बता पा रहे हैं वो, और अभी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है बीट गार्ड को। जब वो उस स्थिति में आ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि कौन थे या उनकी पहचान की जा सके। कितने वनकर्मी अपने घायल हैं, कितनों की क्या हालत है? 3 हैं, जिसमें से एक हमारे बीट गार्ड हैं और एक स्थायी कर्मी हैं। बीट गार्ड श्री छत्रपाल लोधी हैं और जैसे स्थायी कर्मी हैं वो स्वामी दीन कुशवाहा जी हैं, और एक और तीसरा सुरक्षा श्रमिक जो कि हमारे कूप की सुरक्षा करता है वो है। 3 लोग हैं। क्या ये सर जो गंभीर विषय है, लगातार लकड़ी काटने वाले जो है वनकर्मियों पर हमला कर देते हैं, कैसे सुरक्षा मिल पाएगी वनकर्मियों पर, जैसे हमले ना हो पाए? क्या मांग करेंगे आप सरकार से, गवर्नमेंट से? नहीं, देखिए, इसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी अभी पिछले दिनों में संज्ञान लिया है और इन्होंने बोला है कि पुलिस, वन और राजस्व की संयुक्त टीम मिलके ही मतलब इसका निराकरण करेंगे अगर कोई मतलब अगर गंभीर अपराध होता है तो। और हम लोगों ने यहाँ पे वन चौकियाँ स्थापित की हैं और वहाँ पे हथियार और वहाँ की सब सुरक्षा की चीज़ें मुहैया कराई गई हैं, और हम इस चीज़ को संज्ञान में लेके अब एक टीम गठित करके दल के साथ गश्ती करवाएंगे। पुलवामा में शहीदों को किया गया नमन, दी श्रद्धांजलि। युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अक्षय तिवारी के नेतृत्व में 2 वर्ष पूर्व पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया और उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए नमन किया। शहर के छसार पार्क में बने शहीद स्मारक पर कांग्रेस नेता जमा हुए और जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्य रूप से डीके दुबे, अनीश खान, पवन जैन, जगतपाल सिंह, रेहान मोहम्मद, भूपेंद्र सिंह, जयराम यादव, सागर तिवारी, एमएस सैन, अनुराग मिश्रा, नरेश गुप्ता, तनवीर खान, अकरम खान, नरेंद्र विश्वकर्मा, फूल सिंह पटेल, रजनीकांत गुप्ता, ज्ञानू तिवारी, ऋषु खरे, दीपू श्रीवास्तव, पीयूष शुक्ला, अनुज श्रीवास, धीरेन्द्र पटेल, शिव नारायण मिश्रा, हनी खरे, शिव बाबू,
रमेश लंगोटे एवं छोटू कान सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।